उम्मीद है तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अंकल? आप और आंटी तो मेरी बुजुर्ग हैं, बल्कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे डांट सकते हैं। अरे गलती करने के लिए वो नालायक होगा ना, और वैसे भी तुम्हें अब इस घर के अलावा उसे भी संभालना होगा। अगर तुम्हें उससे कोई भी शिकायत हो मुझे बताना फौरन। नालायक के ऐसे कान खींचूंगा, याद रखिएगा। कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई, बल्कि मैं हॉल से देखता आ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला वो मुझे बता के गया, दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है, बस आने वाला ही होगा। देखो ये तो हाल है उसका, मतलब शादी की रात भी कोई दोस्तों के साथ जाता है भला? फोन करके बुलाओ उसे, फौरन वापस आए वो, बल्कि मैं खुद करता हूँ फोन। मनाल तुम थोड़ी देर सोना चाहो तो सो जाओ, थक गई होगी। वो आशिर भी बस आने वाला ही होगा। जी आंटी। सुनो, आज से मुझे ये आंटी वांटी मत कहना। मैं अगर आशिर की माँ हूँ तो फिर तुम्हारी भी माँ हूँ। तुम अगर मुझे अम्मी कहोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी आंटी, मेरा मतलब है जी आंटी। और सिर्फ माँ कहना नहीं, समझना भी मुझे माँ। कोई भी तकलीफ हो, कोई बात पूछनी हो तो मुझसे जरूर करना बात। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दोगी। लेकिन ये हकीकत है कि आशिर ज़ुबान का थोड़ा तेज है। कुछ बातें ऐसी कह जाता है जिससे दिल दुख जाता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। बस तुम्हारा थोड़ा सा सब्र और समझदारी, यही दो चीजें हैं जिससे तुम उसे अपना असीर बना सकती हो। जाओ कमरे में जाके आराम करो, थक गई होगी। आशिर बस आने वाला ही होगा, परेशान मत हो। मुझे लगता है तुम लोग ज्यादा थक गई हो। ले जाओ इसे कमरे में, उठो उठो, संभाल के ले जाओ इसे। उठो उठो, फास्ट एक्टिव। ये कहाँ गायब हो गया है? 1:30 बज रहा है रात का, फोन भी नहीं उठा रहा। वो मुनीब को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, बस आता ही होगा अभी। नहीं, नवीली दुल्हन को वक्त देने से ज्यादा जरूरी है कि दोस्त को छोड़ जाए। कब अकल आएगी इसे? लुका पट्टा। कहाँ रह गया आशिर? फोन क्यों नहीं उठा रहा? मिनाल क्यों कॉल करी इस वक्त? हेलो हेलो। मिनाल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस वक्त तुम्हें अपने नए नवेले दूल्हे के साथ बातें करनी चाहिए, तो मुझे कॉल नहीं कर रही? नए नवेले दूल्हा से तो मैं तब बात करूंगी ना जब वो कमरे में आएंगे। क्या मतलब है? हाशिर अभी तक कमरे में नहीं आया क्या? जी नहीं, मुझे अभी सईदा आंटी ने बताया हाशिर अपने किसी फ्रेंड को छोड़ने एयरपोर्ट गए। अच्छा तुम ये सोचो, मुझे ये बताओ, मेरी रुखसती के बाद सब रो रहे थे ना? क्यों? तुम क्या चाहती थी कि सब रोएं तुम्हारे गम में? हाँ भाई, अपनी वर्थ पता चलती है, मुझे भी तो पता चले कि लोग मुझे कितना मिस करेंगे। और फारिस भाई को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। किस लिए? उन्होंने मेरा मान रख लिया इसलिए। पागल लड़की, भाई है वो तुम्हारा, फर्ज बनता है उसका कि ये सब कुछ करे तुम्हारे लिए। और वैसे भी अब मैं उसे वक्तन पर वक्तन एहसास दिलाती रहूंगी कि वो तुम्हारा भाई है और बहुत सारे फराइज हैं उसके जो कि उसको पूरे करने चाहिए। अच्छा बस बस, अब ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। फारिस भाई ने मेरी रुखसती पर आके मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। एक तो तुम दोनों बहन भाइयों की मुझे समझ भी नहीं आती है। छोटी छोटी बातों पे इतना खुश हो जाते हो और फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ने भी लगते हो।
सादा और मासूम से लोग हैं हम, इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है। और सुनो, मेरे भाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ओके? अगर तुमने उनसे जरा सा भी झगड़ा किया ना तो मैं देख लूंगी तुम्हें। अच्छा मोहतरमा, अब आपको ज्यादा मेरी नन बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ बनना ही है तो आपको अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हाशिर आने वाला है, तो मैं जा रही हूँ। बाय। ओके बाय। जान निकाल दी। मुझे भूख लगी है, जल्दी करो, खाना दो मुझे। मीनार की कॉल आती थी, मैं उसके चक्कर में लग गई। क्या दूं मैं? ऊपर जा रहा हूँ। ला रही हूँ। आशिर, कहाँ रह गए थे तुम? आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया। मम्मी, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मैं बता कर तो गया था कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ मुनीब को छोड़ने। कितनी अनोखी बातें करते हो तुम। शादी की पहली रात कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को इस तरह अकेला छोड़ के जाता है क्या? मम्मी छोड़े ना, बात हो गया हूँ ना। तुम्हारे अब्बू बहुत खफा हो रहे थे, कितने तो फोन किए तुम्हें और तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। वो तो हमेशा ही खफा रहते हैं, उनकी कौन परवाह करे। क्या क्या कह रहे हो? अब नहीं, कुछ नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया ऑलरेडी। अच्छा सुनो, वो मिनाल की मुंह दिखाई का तोहफा मैंने ना तुम्हारे रूम में रख दिया है, उसे दे देना। मम्मी आपने खुद क्यों नहीं दिया? बिल्कुल ही बुद्धू हो तुम। दूल्हा अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई का तोहफा देता है, सास नहीं देती। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, मैं भी लेकर आया हूँ, कुछ तोहफा लेकर आया था, भूल गया मैं। ये तुम तोहफा लाए हो? ये देखें। ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या ख्याल है, मिनाल को पसंद आएगा? क्यों नहीं पसंद आएगा? मेरे बेटे की पसंद इतनी लाजवाब है, पसंद तो जरूर आएगा। वैसे मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें इन बातों की कोई समझ नहीं, लेकिन तुम तो बहुत समझदार निकले। मम्मी आप खामखा ही अंडरएस्टिमेट करती हैं अपने बेटे। अच्छा जाओ, मलाल इंतजार कर रही है। तुम्हारा तोहफा देखकर ना मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी भर खुशियां दे। अच्छा तुम भी आराम करो। जी।